हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप अभी तक आप सभी लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.1 और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड है। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ओके, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें इसे एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन डे 1 वाज फाउंड टू ₹160. After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grape is ₹300. Represent this situation algebraically and geometrically. बच्चों, ये geometrically वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ओके, और ये वाला पार्ट भी हम जब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वहां पे अवॉइड करेंगे। ओके, हमें कैसे पता चलता है बिना ग्राफ के कि सॉल्यूशन क्या होगा गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस का, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहां पे सबसे पहले एल्जेब्रिकली 1 kg ऑफ एप्पल्स का प्राइस हमें नहीं पता, 1 kg ऑफ ग्रेप्स का हमें प्राइस नहीं पता, वही कंसेप्ट है, अननोन है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स X rupees. Let the cost of 1 kg of grapes Y rupees. ओके, 1 kg ऑफ एप्पल्स का प्राइस मैंने X रुपीस ले लिया, 1 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस मैंने Y रुपीस ले लिया। अब यहां पे 2 kg ऑफ एप्पल्स का प्राइस कितना हो जाएगा बच्चों? अगर मैं आपसे पूछूं 2 kg ऑफ एप्पल्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 1 का x है तो 2 का हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स। Similarly, cost of 1 kg of grapes कितना हो जाएगा बच्चों? इट्स Y रुपीस, क्योंकि आपने यहां पे Y लिया है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्राइस 2 kg एप्पल्स के लिए और 1 kg ग्रेप्स के लिए कितना पे करना पड़ रहा है? 160 रुपीस। तो यहां पे इक्वेशन बन जाएगा 2x + y = 160। ओके, अब यहां पे हमारे पास इक्वेशन डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे y का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट 2 है, कांस्टेंट टर्म यहां पे 160 है, कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा है तो इसे नेम इट कर देते हैं इक्वेशन। नाउ द नेक्स्ट वन, आफ्टर, उसके बाद अ मंथ, 1 महीने के बाद क्या होता है बच्चों? 4 kg ऑफ एप्पल्स का प्राइस एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स का प्राइस 300 हो जाता है। 4 kg एप्पल्स का प्राइस और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस 300 हो जाता है। सेम कंसेप्ट, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स कितना हो जाएगा बच्चों? 4 kg। ओके, आई एम नॉट राइटिंग द स्टेप्स, आपको सेम लिखना है। कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स कितना हो जाएगा? That will be a 4x. Cost of 2 kg of grapes that will be a 2y. तो यहां पे आपके पास इक्वेशन आएगा 4x + 2y इक्वल्स टू कितना अमाउंट पे कर रहा है? 300। अब यहां पे मैं डिवाइड कर सकता हूं। ओके, डिवाइड करना जरूरी नहीं है बच्चों। ओके, रिमेंबर, डिवाइड करना जरूरी नहीं है। आप ये मत सोचो कि इक्वेशन गलत आया है, इक्वेशन परफेक्ट है बच्चों। यहाँ पे हम डिवाइड क्यों करते हैं? ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब यहाँ पे आपको कोफिशिएंट और कांस्टेंट को डिवाइड करना है। ओके, 4, 2 और 300 में क्या आपको यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? 4, 2 और 300 का 2 मिल रहा है। डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2, डिवाइडिंग इक्वेशन बाई 2। ओके, आपके पास आएगा 4x अपॉन 2x, 2y अपॉन 2, 4x अपॉन 2, 2x, 2y अपॉन 2, y,
300 अपॉन 2 150। ये आपके पास दूसरी इक्वेशन हो गई बच्चों, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150 एंड 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन में सेम है। अब थोड़ा सा ये पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो अलजेब्रिकली हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। इक्वेशन 2 ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे ग्राफिकल मेथड देखो बच्चों, ये अलजेब्रिकली आया है। ओके, ये आपने अलजेब्रिकली डिफाइन कर लिया, ग्राफिकली में वर्क करते हैं। ओके, तो इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, और नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। फर्स्ट सेकेंड, आई होप आप सभी को लास्ट वाला क्वेश्चन रिमेंबर होगा। किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में आप इक्वेशन को ले आओ, किसी भी एक वेरिएबल के फॉर्म में। ओके, तो यहां पे आपके पास 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 150। तो y इक्वल्स टू डिफाइन करते हैं 160 माइनस 2x। सिमिलरली y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। क्लियर हो बच्चों? y इक्वल्स टू 160 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। अब यहां पे हम x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू ऑब्टेन करते जाएंगे। x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू ऑब्टेन करते जाएंगे। तो यहां पे पहला टेबल बना रहा हूं। ओके, y इक्वल्स टू 160 माइनस 5x माइनस 2x। प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने x का टेबल बनाया था, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली थी। यहां पे मैं y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल रहा हूं। अब मैं x की रैंडम वैल्यूज लूंगा। अब बच्चों, क्वेश्चन को इजी और टफ बनाना आप लोगों का काम है। अगर आप फिर से यहां पे x का वैल्यू 1 2 3 4 5 ले लोगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल होता जाएगा। मैं अगर यहां पे देखूं मल्टीपल ऑफ 10 को ले सकता हूं ना। अगेन आई एम सेइंग 1 2 3 4 गलत नहीं है, आप ले सकते हो। लेकिन जब x का वैल्यू 1 लोगे तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 148। थोड़ा टिपिकल हो जाएगा प्लॉट करना। ओके, तो यहां पे x का पहला वैल्यू मैं ले रहा हूं बच्चों। ओके, लेट्स डू इट हियर। क्या 50 ले लेते हैं। ओके, लेट्स डू। x का वैल्यू 50 ले लेते हैं, y का वैल्यू कितना आएगा? 160 माइनस 2 इंटू 50। सो 160 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 60। ओके, दैट्स मीन जब y आपके पास 60 होगा तो x का वैल्यू 50 होगा। दूसरा वैल्यू ओके, यहां पे पुट करते हैं x की जगह लेट्स पुट 40। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? 160 माइनस 40 इंटू 2 दैट विल बी 80। 160 माइनस 80 80। अब तीसरा वैल्यू आप खुद फाइंड कर सकते हो, दैट विल बी अ होमवर्क फॉर यू। ओके, याद रखना बच्चों, आपको ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट्स का जरूरत होता है। वो 2 पॉइंट्स मैंने लिख लिए, तीसरा आप अपने आप निकाल सकते हो। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन। सेकंड टेबल बनाते हैं। ओके, सेकंड का टेबल नीचे ड्रॉ करते हैं बच्चों। ओके, तो यहां पे y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x है, सेम मेथड। x की वैल्यूज और y की वैल्यूज फाइंड करनी। y इक्वल्स टू 150 माइनस 2x। ओके, अब यहां पे वैल्यूज पुट करते, x का वैल्यू पुट करो बच्चों। अगेन लेट्स डू इट। 50, x का वैल्यू अगर 50 होगा
तो हमारे पास y का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 150 माइनस 50 इंटू 200, दैट विल बी अ 50 ओनली। y का वैल्यू अगर आपके पास 50 है तो x भी 50 हो जाएगा। अब यहां पे x का वैल्यू 60 ले लो तो y का वैल्यू आपके पास 30 आ जाएगा। होप इट्स फाइन, ओके। 150 माइनस 20 दैट विल बी अ 30। अगेन थर्ड वैल्यूज आप खुद फाइंड आउट कर सकते हो। अब ड्रॉ करते हैं बच्चों यहाँ पे ग्राफिकल मेथड, ओके। तो यहाँ पे 1 यूनिट को मैं 1 सेंटीमीटर को 10 यूनिट्स में डिफाइन, 1 यूनिट को मैं 10 सेंटीमीटर में डिफाइन करूंगा, ओके बच्चों। तो यहाँ पे 0, 1, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। सिमिलरली बाई पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ओके। अब जब x आपके पास 50 है तो y का वैल्यू आपके पास 60 आ रहा है। अगेन आपको ये कैलकुलेशन ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है बच्चों। अगेन आपको ये कैलकुलेशन ग्राफ पेपर में सॉल्व करना है। जब x 50 है तो y 60, सिमिलरली जब x 40 है तो y 80। ओके, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर सकते हो बच्चों, ओके। तो आपके पास ये इक्वेशन आ गया, 2x plus y equals to 160 का। नेक्स्ट वन, ओके। नाउ द सेकंड 2x plus y equals to 150। आपके पास x अगर 50 है तो y भी आपके पास 50 आएगा, ओके। एंड अनदर वन, x अगर आपके पास 60 है तो y का वैल्यू आपके पास 30 आएगा। तो यहाँ कहीं पे ज्वाइन हो जाएगा बच्चों, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब ये बच्चों आपके पास जो केस आया है, ओके, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है बच्चों पूरा का पूरा कैलकुलेशन। यहाँ पे जो आपके पास केसेस डिफाइन हुए हैं बच्चों, ये हुआ है आपके पास 2x plus y equals to 150, ओके। जब आप ग्राफ पेपर में से ड्रॉ करोगे तो आपको दिखेगा बच्चों ये कैलकुलेशन कहीं पे भी मीट नहीं, ये ग्राफ कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ओके। ये जो ग्राफ बनेगा बच्चों आपका ये पैरेलल लाइंस का बनेगा, ओके। ये जो ग्राफ बनेगा आपका कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। यानी इन दोनों इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हो तो यहां पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दैट विल बी अ केस ऑफ नो सॉल्यूशन। ये दो ग्राफ आपके कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बच्चों, सो ये केस हो जाएगा आपके पास नो सॉल्यूशन का। इनमें x और y का वैल्यू आप निकाल ही नहीं पाओगे। आई होप इट्स फाइन एंड क्लियर टू यू। ये था ग्राफिकल मेथड बच्चों। आपको इसे प्रॉपर वे में बच्चों ड्रॉ करना है, कहाँ पे, ग्राफ पेपर में। यहाँ पे आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला इस क्वेश्चन के लिए। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। So please like, share and subscribe our channel Distance Learning, and definitely we're going to meet soon for the next question. Goodbye and take care.